नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में एक बार फिर एक बेटी को प्यार करने की सजा मौत के तौर पर मिली। बेटी ने अपनी जात से अलग एक लड़के से प्यार किया। उसके साथ वो जब घर वाले उसकी शादी के लिए राजी नहीं हुए तो वो उसके साथ भाग गई। इस दौरान बेटी के घर वाले जिनका समाज में काफी नाम सम्मान था, राजनीतिक रसूख रखने वाले थे, राजनीति करने मतलब बड़े नेताओं के साथ उठना बैठा था, उस परिवार ने बेटी और प्रेमी को खोज निकाला। उन्हें पहले पूरी तरीके से मारा पीटा गया और इसके बाद बेटी को पिता, चाचा, फूफा, ताऊ, भाई सब ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को तब गांव वालों के सामने ये कहकर दफना दिया कि बेटी की मौत बीमारी की वजह से हुई। लेकिन उनका ये झूठ ज्यादा दिन चल नहीं पाया और आखिरकार उनका सच जब सामने आया तो सबके होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इश्क के खून से लाल हुई जमीन। एक बेटी को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा दी गई कि इंसानियत भी कांप उठी। समाज की झूठी शान बचाने के नाम पर पिता, चाचा, फूफा और भाई ने मिलकर उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपने दिल की सुनी थी, समाज की दीवारें लांगी थी और एक अनुसूचित जात के लड़के से अब मोहब्बत कर बैठी थी। रसूखदार परिवार को बेटी के रिश्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। नलकूप पर पहले बांध कर मारा, पीटा और जब बेटी बदहवास हो गई तो उसकी गला दबाकर बेदर्दी से हत्या कर दी। उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली। बेटी की हत्या कर लाश को जमीन में दबा दिया और दुनिया को बता दिया कि बेटी की मौत बीमारी से हो गई। पर जब सच्चाई निकली तो न नेता सामने आए, न वो जात के ठेकेदार जो हमेशा जात के लोगों के लिए लड़ने की बात करते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की वो पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आए। प्रेमी युवक मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन कोई भी नेता उसके समर्थन में आके नहीं खड़ा हुआ कि हाँ हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। पूरा घटनाक्रम है यूपी के बागपत जिले के, जहां पर एक युवती की बेदर्दी से हत्या कर दी गई सिर्फ इस वजह से कि उसने एक लड़के से प्यार किया था जो उसकी जात बिरादरी का नहीं था। पूरा घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि वो पूरा दरअसल मामला क्या है। यूपी के मेरठ बागपत जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र का पल्ला गांव है। यहाँ पर मुस्लिम परिवार की जो है सोनिया जो थी, जिसकी उम्र 17-18 साल के आसपास थी। गांव के ही एक युवक सागर कश्यप जिसकी उम्र 19 से 20 साल के आसपास होगी। इन दोनों के बीच बताते हैं 1.5 साल से अफेयर चल रहा था, यानी प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के सरासर खिलाफ थे। तो मुस्लिम धर्म दोनों का अलग, ऊपर से जो लड़का था वो अनुसूचित जाति का था। इसकी वजह से सागर कश्यप, इस वजह से जो लड़की के घर वाले, चूंकि उनका इलाके में बड़ा रसूख था, राजनीतिक हलचलों में बड़ा भाग लेता था इनका परिवार, इस वजह से उस परिवार को अपनी बेटी का ये रिश्ता कतई पसंद नहीं था। बताते हैं कि 15 जुलाई को पहले तो परिवार वालों के बंदिशों को किसी तरह से सोनिया झेलती रही, लेकिन जब कहते हैं कि हर चीज की हद हो जाती है, तब सोनिया भी ने अपने इरादे मजबूत किए और उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी। लिहाजा बताते कि 15 जुलाई को सोनिया जो है अपने प्रेमी सागर कश्यप के साथ हिमाचल प्रदेश के ऊना भाग कर चली गई। यहाँ पर एक किसी जगह पर सागर काम करने लगा और दोनों पति पत्नी की तरह खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। इस दौरान लड़की के घर वालों ने लड़की की तलाश शुरू की और 2 ही 3 दिन बाद ही इसको खोज निकाला और ये पहुंच गए। लड़की के घर वाले, सोनिया के घर वाले हिमाचल प्रदेश के ऊना पहुंच गए। यहाँ पर इन दोनों को इन्होंने मारते पीटते हुए कार में बिठाकर गांव वापस ले आए। सोनिया और सागर कश्यप को मारते पीटते गांव वापस लाए कार में बिठाकर। इसके बाद एक गांव में एक बताते हैं नलकूप लगा हुआ था, नलकूप हैंडपंप समझते हैं, उस हैंडपंप पर दोनों को बांधा गया और इस दोनों बांधने के बाद दोनों को भी यहाँ पर भी उन्होंने खूब पीटा और इसके बाद अपनी बेटी को नलकूप से खोला और उसे मारते पीटते हुए अपने घर के अंदर ले चले गए। इसके अगले दिन ही बताते हैं कि बेटी की मौत हो जाती है। नहीं, इसके अगले दिन नहीं होती, 2-3 दिन तक यही मारपीट का टॉर्चर का सिलसिला चला रहता है। परिवार वाले
आखिरी बार बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, सोनिया को समझाने की कोशिश करते हैं कि सागर को भूल जाओ, हम जहां तुम्हारी शादी करेंगे वहां तुमको अपनी शादी करनी पड़ेगी और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन सोनिया जिद पर अड़ी थी, वो किसी भी तरह से सागर को भूलने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वो जिएगी तो सागर के साथ और मरेगी तो सागर के साथ ही मरेगी, वो किसी और लड़के से शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती। इसी बात को लेकर बताते हैं 23 जुलाई को एक बार फिर से, यानी 16 या 17 तारीख को वापस लाए, तब से लगातार टॉर्चर चल रहा। तो 23 जुलाई को फिर से सब ने मिलकर सोनिया को बड़ी बेरहमी से पीटा और इस दौरान बताते हैं कि जो इसके चाचा थे, हत्या में चाचा, चचेरे भाई और एक इसका सगे भाई, यहां तक कि पिता ने, बताते हैं इन सब ने मिलकर इसको पहले बेदर्दी से पीटा। इसके बाद इसके भाई ने, सोनिया के भाई ने इसके पैर पकड़े, ताऊ ने पैर पकड़े, चचेरे भाई ने इसका मुंह दबाया और बताते हैं कि पिता ने सोनिया का गला दबाकर उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान सोनिया गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, माँ बाप से अपनी जान की दुहाई मांगती रही कि हम छोड़ दो, हमें छोड़ दो, जिंदा रहने दो। लेकिन किसी को सोनिया पर तरस नहीं आया। एक अकेली सोनिया जो है वो चिड़िया की तरह बस फड़फड़ा के रख दी और ये जालिम शिकारियों की तरह उसे दबोच कर इन्होंने उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान अगले दिन जब सोनिया का अंतिम संस्कार करने चला तो जब उसकी डेड बॉडी की बात पूरे गांव में जाहिर सी बात है फैल गई कि सोनिया की मौत हो गई, तो गांव वालों से इन्होंने कहा कि सोनिया को बेटी जो थी उसको टीबी की बीमारी थी और उसी के चलते उसकी मौत हो गई। इस दौरान जब उसके लाश को दफनाया जाने लगा तो लोगों ने देखा कि सोनिया की गर्दन पर निशान है, उसके शरीर पर भी चोट के निशान है, जिससे लोगों का शक गहराया है कि यह मामला बीमारी से मौत की वजह नहीं है, यह कुछ और है। लिहाजा कुछ लोगों ने इस बात की सूचना जो है सागर के परिवार और दोघट चौकी पुलिस को दी। 24 जुलाई को सागर उसके परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए बड़ौद कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि एक तो उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है और हो सकता है कि मेरे बेटे सागर को भी ये मौत के घाट उतार दे। 25 जुलाई को पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू की। एसपी सूरज कुमार राय ने न्याय की गुहार लगाई गई थी, लिहाजा इन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू की। एसपी के निर्देश पर बड़ौद पुलिस ने सोनिया के पिता, वारिस और चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने बेटी की हत्या की बात को स्वीकार कर लिया। क्या कहा उन्होंने, हम आपको पुलिस से सुनाते हैं किस तरह का क्या पूरा घटनाक्रम था, फिर आगे घटना हम बताते हैं। ये 22 और 23 की रात में परिवारजनों द्वारा एक लगभग 17 वर्षीय लड़की सानिया, जिसके पिता का नाम बलीस है, उसकी हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में थाने की रिपोर्ट के पश्चात एसपी महोदय की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बागपत महोदय के निर्देशन में मेरे और सीओ साहब की मौजूदगी में ये कब्रिस्तान से बॉडी निकाली गई है। बॉडी को मोर्चरी हाउस भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मिली थी कि 22 और 23 की रात में एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल है, जिसका नाम सानिया है, पिताजी का नाम बलीस है, कि हत्या की जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर एसएचओ अवगत कराते हुए डीएम महोदय के आदेश पर इस डेड बॉडी को निकाला गया और इसका जो पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, अभी लड़के के बारे में प्रथम दृष्टया भी कोई जानकारी नहीं। फिलहाल डेड बॉडी की सूचना मिली थी, इसके बारे में कार्रवाई। इस मामले में सागर के पिता, जो सागर प्रेमी था, उसके पिता रामपाल ने बताया कि सोनिया के परिवार के लोग गांव के रसूखदार हैं। अक्सर इन लोगों को, ये लोग जो हैं, इनके पास बंदूकें रहती हैं और ये बंदूकें दिखाकर लोगों को डराते हैं। मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए हम शुरुआत से चुप थे, पर जब सोनिया की हत्या हुई तो हमने पुलिस से मदद ली, कहीं ये मेरे बेटे को भी ना मार दे, इसलिए मुझे डर सता रहा था, इसीलिए मैं पुलिस के पास पहुंचा। हमारी और लड़की के परिवार वालों के घर के बीच करीब 500 मीटर की दूरी है। ये बेटा, जो पिता प्रेमी सागर था, उसके पिता रामपाल का बताया कि हमारे घर के बीच की दूरी महज 500 मीटर है। सोनिया के दादा सपा के पुराने कार्यकर्ता थे, उनका सपा में अच्छी पकड़ थी। हालांकि दोनों बेटे जो हैं, इनके दोनों बेटे जो हैं, सोनिया के दोनों
पिता के दोनों बेटे जो हैं वो पूरे गांव में दबंगई और अक्सर मारपीट करते रहते हैं। इस वजह से हमें इनसे डर लगता है और हम चाहते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा करे। वहीं इस मामले में एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि मामले में लड़के के परिवार वालों की शिकायत पर बड़ौद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। युवती के चाचा पिता ने हत्या की बात कबूल की है। युवती की लाश को जमीन से खुदवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोहट पुलिस पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप की भी जांच की जा रही है। गांव में फोर्स तैनात है ताकि चूंकि अलग अलग धर्म का मामला है तो ऐसा न हो कि हालात बिगड़ जाए। वहीं जब लड़की के घर वालों से इस बारे में बातचीत की गई, क्या उन्हें उनकी बेटी की हत्या की जो है करने का अफसोस है, तो उन्होंने जो बताया, जो सादिक है और जो पिता है, उनको कहा कि उनकी बेटी सानिया की हत्या का उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि घर वापस आने के बाद वो सानिया की शादी कराना चाहते थे, लेकिन सानिया शादी के लिए तैयार नहीं हुई और प्रेमी सागर के साथ ही शादी करने पर जिद पर अड़ी रही। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं मानी। इस बात पर हमने जब हमारा पारा कहें हद पार कर गया तो फिर हमने यही सही मुझे लगा, हमें लगा कि सानिया की हत्या कर दिया, क्योंकि ये हमारे परिवार का नाम समाज में खराब कर रही थी और इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए थी ताकि कोई और लड़की कभी हमारे परिवार में ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। इसलिए हमने उसे मौत के घाट उतार दिया और इस सब करने के बाद हमें तनिक भी इस चीज का पछतावा नहीं है। इनको ऊपर से अफसोस जानते हो किस बात का है? अफसोस कहना, इनका कहना था कि हमें अफसोस इस बात का है कि हमें उस दिन सागर को भी मार डालना चाहिए था जब हमने उसे ढूंढा था। अगर सागर को हमने छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, उस दिन हम सागर को भी मार देते तो एक मिसाल कायम कर देते कि ताकि हर लड़का लड़की ये समझ जाता कि अवैध मतलब परिवार वालों के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होगा, परिवार वालों की इज्जत से खेलने का नतीजा क्या होगा। अब सोचिए कितना इन लोगों के दिल में इस चीज के लिए बस नफरत थी कि कैसे बिटिया ने इतना बड़ा कदम उठा लिया हमारी मर्जी के खिलाफ। इनका ये था कि बेटी हमारे खिलाफ, हमारे कहे अनुसार चले, हमारी कहे अनुसार सांस ले, हमारी बात माने। भाई प्यार कोई सोच समझ कर नहीं होता। ये कोई प्लाट खरीदना या जमीन का सौदा करना या फैक्ट्री शुरू करना जैसा नहीं। तब किसकी आंखें किससे दो चार हो जाएं पता नहीं चले। आखिर लड़की को प्यार हुआ, आप अगर चाहते तो लड़की को समझाने की कोशिश करते। समझाने की कोशिश इस तरह से नहीं होती कि हाँ नहीं तुमको हम मेरी बात मानो नहीं तो मरो, मेरी बात सुनो नहीं तो मरो। अक्सर अभी भी यूपी में कई जिले ऐसे हैं जहां पर प्यार करने की सजा अक्सर यही होती है। यहाँ पर प्यार करने का अंजाम या तो आप जमीन में गड़े मिलेंगे या तो फिर जले मिलेंगे। बेटी हुई तो उसकी तो मौत निश्चित है। बेटा भले बच जाए एक बार, और अगर बेटा लव मैरिज कर ले तब भी कोई समस्या नहीं, बेटे को छूट है, लेकिन बेटी नहीं कर सकती। बेटी की शादी वो जिसके साथ कर दें, भले वो रोज बेटी को मारे, पर तब इनकी नाक नहीं कटती, तब इनकी शान ऊंची होती है। दामाद रोज बेटी को जानवरों की तरह पीटेगा, इनको तनिक अफसोस नहीं होगा। बस इनको कहेंगे अरे यार अब बेटी की किस्मत ही खराब है, ऐसा दामाद मिल गया तो हम क्या करें। लेकिन अगर बेटी कहीं से एक ऐसा लड़के को खोज लेती है जो उसको खूब प्यार करता है, मानता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, तो ये इन लोगों को ये नागवार गुजरता ना। ये कैसे हो सकता है? बेटी कैसे लड़का चुन सकती है? बेटी को तो वो तो जानवर है, जिस खूंटे के साथ हम बांधे उसकी खूंटे के साथ बनना पड़ेगा। अब वो उसी खूंटे के साथ मर जाए या कुछ भी हो जाए वो उसकी किस्मत है, लेकिन जिसके साथ हम शादी तय करें उसी के साथ शादी करें। अपने मन से तो कोई बात नहीं। अगर वो लाख लड़का अच्छा है, लाख बेटी उसके साथ खुश है, लेकिन ना इनको ये चीज गवार नहीं होगा। ये तो उनके उसूलों के खिलाफ आ जाएगा। इनकी जो शान बना रखी है कि 10 लोग सलाम ठोकते हैं। अब इनसे पूछे किस वजह से सलाम ठोकते? तुम्हारे बेटों ने ऐसा कौन सा काम किया था कि जिसकी वजह से तुमको कोई सलाम ठोक रहा है? इज्जत की वजह से सलाम ठोक रहा है या तुम्हारे बेटों की गुंडागर्दी से बचने के लिए सलाम ठोक रहा है? फर्क है ना दोनों चीज में। इज्जत, तुम्हारा बेटा कोई IAS बन गया, कोई
पीसीएस अधिकारी बन गया, कोई किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। लोग अगर इसमें जब कुछ होता है ना तब कोई सलाम करता है, यानी यार इसने मेहनत करके देखो कि कहां से कहां अपने परिवार को पहुंचा दिया। वो इज्जत वाला सलाम होता है, दुआ होता है, नमस्कार होता है कि भाई क्या गजब के आपके बेटे ने नाम रोशन कर दिया। आपके बेटा कर रहे हैं क्या, फला मजदूर को पकड़ के पीट दिया, ई रिक्शा वाले से पैसे छीन लिए, उसको पीट रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हो वो सम्मान में कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं अरे भैया इनसे नमस्कार करो, पल्ले ना पड़े हमारे, दूर से जाएं। वो बस पीछा छुड़ाने वाला सलाम कर रहे हैं, इज्जत नहीं कमाई आपने। आप सोच रहे हो कि मेरा बहुत मान सम्मान है, 10 लोग मेरे आगे झुकते हैं, तो नहीं भैया, वो झुकते इसलिए नहीं है कि तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, वो झुकते इसलिए कि भैया हमसे दूर रहना, हमारे परिवार से दूर रहो बस। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार कर लिया, लड़का दूसरी कास्ट का था, दूसरे धर्म का भी था, ये भी बात समझ में आती है। चलो आप अपनी बेटी को समझाओ, अच्छे से समझाओ, लेकिन क्या मारने से हो गया? मारने से समाधान चीजों का हो गया? अब तुम सलाखों के पीछे, इनका सोच देखो कितनी वो थी कि हम इसलिए बेटी, जब इनसे पूछा गया कि तुमने बेटी की हत्या की, पहले तो ड्रामा कर रहे थे कि पिता और माता के इस हत्या में शामिल कोई नहीं है, लेकिन भला पिता और मां के शामिल होने के बिना उनकी बेटी की हत्या उसके चाचा लोग कर सकते हैं। अगर बेटी ने कुछ किया तो उसकी इज्जत का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? पिता के ऊपर पड़ेगा सबसे ज्यादा। तो पिता शामिल ना हो और तब कर दें। इस हत्याकांड में सोचे कौन कौन शामिल नहीं था? पिता, चाचा, फूफा, चचेरा भाई, सगा भाई, सब ने मिलकर एक नन्ही सी जान को दबोच कर कमरे में घेर कर एक एक अंग उसका दबा डाला और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। बेचारी को छटपटाने तक मौका नहीं। जैसे नहीं कहते एक बाज के पंजे में जो छोटी सी चिड़िया फंस जाए, वही कहानी थी। एक कमरे के अंदर में एक चिड़िया फंसी गई और चारों तरफ से उसे गिद्धों ने घेर रखा था और उसे बेदर्दी से मौत दिखा। अफसोस के नाम पर तनिक भी अफसोस नहीं। अफसोस इस चीज का है कि इसके प्रेमी को क्यों छोड़ दिया। उसको भी उसी दिन मार देते तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाता कि इस तरह के रिश्ते बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। कोई भी खुश प्रेमी जोड़ा हम देख नहीं सकते, और जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इनका यही कहना था कि हमने अपनी बेटी को पहले कहा कि तुम प्रेमी को भूल जाओ, उसे छोड़ दो। नहीं मानी कि नहीं भाई हम उससे सच्चा प्यार करते हैं, हम उसके साथ खुश रहेंगे। वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करी, पापा हम उसके साथ खुश रखेंगे, वो हमको बहुत खुश रखता है, वो हमको मानता है, सम्मान देता है, हम उसके साथ अच्छे से रह पाएंगे ना। पिता नहीं, भूल जाओ, नहीं तो सोच लो क्या होगा। हम जिसके साथ शादी करें, भले वो नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, भंगेड़ी हो, पैसा उड़ाता हो, जुआ खेलता हो, उससे कोई मतलब। जिससे हम शादी करेंगे उससे करना, वो भले तुमको रोज पीटे, चू मत करना, लेकिन शादी उसी कर। बेटी ने मना कर दिया कि नहीं पापा ऐसा हमसे नहीं हो पाएगा। अब इनको ये था कि इसको हम अगर छोड़ देंगे तो हमारी जो और भी बेटियां हैं सबके परिवार में, उन सबके ऊपर भी इसका गलत असर पड़ेगा। वो सब भी सोचेंगे देखो फलान की बिटिया ने तो ऐसा कर लिया, तो उसके घर वालों ने कुछ नहीं कहा, तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए पूरे घर परिवार की बेटियों को एक संदेश जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि मार डालेंगे तो बाकी जो बेटियां हैं वो ये सब करने से पहले 10 बार सोचेंगी, उनके दिलो दिमाग में दहशत बैठ जाएगी और दोबारा वो इस कदम के बारे में सोच भी नहीं पाएंगी। इसलिए इन्होंने बिटिया को बेदर्दी से मार डाला कि कोई और लड़की, आने वाली लड़की जो हो, कोई भी वो इस तरह के कदम ना उठाए। बहरहाल पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं करीब 10 दिन के ऊपर हो चुके हैं, लाश पूरी तरह से गल चुकी है। फिर भी पोस्टमार्टम कराकर हत्या की, असल हत्या की वजह जानने की कोशिश कराई जा रही। उस दौरान तो घर वालों ने, क्योंकि गांव वालों को बताया कि बीमारी की वजह से मौत हुई, और इसके बाद उन्होंने दफना दिया। अब जब लड़के के घर वालों ने, प्रेमी के घर वालों ने इस बात पर शक जाहिर किया कि हमें आशंका है क्योंकि बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे, जिस तरह से उन्होंने उसको मारा है इसी तरह से हमारे बेटे को भी मार सकते हैं। और पूछताछ के दौरान उन्होंने ये कहा कि हमें इस चीज का अफसोस है कि हमने
जो बिटिया का प्रेमी था सागर कश्यप, उसे बस मारा पीटा, उसे भी मार डालते तो सब कुछ बढ़िया हो जाता, एक अच्छी मिसाल सेट हो जाती। तो ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत सिर्फ हमें अपने यहाँ ही देखने को मिलेगी। भले ही हम आज साल 2025 में पहुंच चुके हैं, पर अभी भी हमारे यहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, खासकर बेटे तो फिर भी लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन बेटियों को अभी भी लव मैरिज करने का अधिकार नहीं है। अभी भी ये माना जाता है कि वो गलत ही फैसला करेंगी, वो किसी गलत ही बंदे को फैसला चुनेंगी। जबकि हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा जो हत्या के मामले हैं वो दहेज वाले, यानी पति जो है, जो कहते नहीं अरेंज मैरिज होती हैं जिनमें पिता लोग पति ढूंढते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मौत के मामले हैं, जिनमें कभी पत्नी को जलाकर मार दिया जाता है, कभी फांसी पर लटका के मार दिया जाता है, कभी पूरे जिंदगी वो सिर्फ तड़पती रहती है और उन्हें प्रताड़ित पति जो है वो प्रताड़ित करता था, शराब पी के आके मारता रहते बेचारी, लेकिन चू नहीं कर पाती क्योंकि उनके पिता का यह फैसला था। उनके पिता बस इस चीज से अपने आप को संतावना दे लेते हैं कि अरे बेटी किस्मत ही खराब है कि ऐसा नशेड़ी पति मिल गया, हमने तो अच्छा ही सोच के शादी की। यहाँ पर उन्हें ना उनकी शान गिरती है, ना उनकी जो नाक कटती है, ना उनकी कोई बेइज्जती होती। इस चीज में कोई बेइज्जती नहीं, बेटी मरे तो मरे, पति ही तो मार रहा है, क्या जा रहा है, और वो भी वो पति जिसको हमने पसंद किया। अगर बेटी जिस पति को पसंद करती वो मारता तो बड़ी बात थी। ये चलता है हमारे यहाँ। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और चलते चलते कहते हैं कि प्यार को गुनाह समझने वाले वो लोग जो आज भी जिंदा हैं, जो अपनी झूठी शान के लिए अपनी संतान की जान ले लेते हैं। सानिया की हत्या कोई पहली नहीं थी और शायद सानिया की हत्या आखिरी भी नहीं है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक सानिया जैसी बेटियां यूं ही मिट्टी में मिलाई जाती रहेंगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम तब भी चुप रहेंगे जब इसी तरह के आगे केस आते रहेंगे? नमस्कार, देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इसी तरह से गुनाह के अपराध से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए।